A very good morning to all of you. Good morning, sir. बच्चों लास्ट क्लास में हमने किया था इलिस्ट्रेशन नंबर 41 which is given on पेज नंबर 4.42. चैप्टर पता चल रहा है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इन केस ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म. नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट का नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. The name of the concept is investment fluctuation reserve. और इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं IFR. हालांकि एग्जाम में आपको फुल फॉर्म में ही लिखना है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, लेकिन क्लास में हम इसको बोलेंगे IFR. ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन मत रखना है यहाँ पर. IFR. तो पहले तो ये समझ लो कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व किस पर्पज से फर्म बनाती है. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ द करंट ईयर्स प्रॉफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. यानी जिस ईयर में आप अभी वर्क कर रहे हो उस ईयर के प्रॉफिट में से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रिएट किया जाएगा टू मीट द लॉस ऑन अकाउंट ऑफ फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट. देखो ऐसे समझो, हमारे पास ये बैलेंस शीट अवेलेबल है. दो पार्टनर हैं A एंड B. These are old partners. Their profit sharing ratio is 3:2. C को वो एडमिट कर रहे हैं फर्म में 1/5 शेयर के लिए. किस डेट के ऊपर? ऑन 1 अप्रैल 21. 1 अप्रैल 2021 को उन्होंने C को एडमिट किया एज अ न्यू पार्टनर. ऑन दैट डेट in the balance sheet there was IFR, investment fluctuation reserve of rupees 80,000. ये हमने एक एग्जांपल बना लिया. अब IFR बना रखा है तो असेट साइड में आपको इन्वेस्टमेंट्स भी मिलेंगी. इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू आपको दे रखी है बुक्स में 4 लाख रुपीस की. ठीक है, ये आपकी बैलेंस शीट की एक्सट्रैक्ट है केवल. ये तो है आपकी लायबिलिटी साइड. This one is rupees and this is asset side and this one is rupees. बैलेंस शीट किस डेट की है? As at 1 अप्रैल 21 की ये बैलेंस शीट है. ठीक है, तो मुझे बताओ ये जो एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट गिवन है, ये जो 4 लाख रुपीस है, ये कौन सी वैल्यू है? बुक वैल्यू या मार्केट वैल्यू? बेटा दिस इज बुक वैल्यू. दिस इज बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट. अब सेम डेट के ऊपर जब नया पार्टनर फर्म में आया तो हमने मार्केट वैल्यू कैलकुलेट की. मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारी जो भी होगी उसके अकॉर्डिंग हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर. सर ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी नया पार्टनर फर्म में एंटर होगा वो फ्यूचर में 1/5 शेयर लेगा. न्यू पार्टनर हैज द राइट to share the future profits as well as to share the assets of the partnership firm. ये मैंने आपको पढ़ाया था फर्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर के. यस और नो? हाँ या ना? यस सर. तो जब नए पार्टनर को राइट है फर्म की असेट्स में शेयरिंग लेने का, तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर हम फर्म की ऑल असेट्स और लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन एंड रीअसेसमेंट करेंगे. तो whatever is the market value on the date of admission of a new partner, book value must be equal to the market value. हमें book value को market value के equal लाना पड़ेगा. तो for such purpose अगर market value में कोई downfall आता है, यहाँ पर market value है 4 लाख, book value है 4 लाख, अगर market value less than 4 लाख होगी तो ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होगा, हमारी एसेट की वैल्यू डाउन होगी. यस और नो? यस सर. उस लॉस को मीट आउट करने के लिए बच्चे IFR अकाउंट बनाया जाता है. यानी IFR अकाउंट इज क्रिएटेड टू मीट द लॉस ऑन अकाउंट ऑफ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ द करंट ईयर्स प्रॉफिट्स. अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के 3 केसेस बनते हैं. 3 केसेस बनेंगे.
इस एग्जाम्पल को हम लेके चलेंगे, उसके अकॉर्डिंग तीनों केसेस करेंगे। केस नंबर वन, when the market value of investment is equal to book value of investment. When the market value of investment is equal to book value of investment, यानी इन्वेस्टमेंट की अगर मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू के इक्वल है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। अगर मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू के इक्वल है, बुक वैल्यू 4 लाख रुपीज है, इट मींस मार्केट वैल्यू भी 4 लाख रुपीज ही है, ठीक है ना। तो उस केस के अंदर ना तो हमें कोई प्रॉफिट हो रहा है ना कोई लॉस हो रहा है, भाई इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ना तो बढ़ रही है और ना ही डाउन हो रही है, तो इट मींस हमारा आईएफआर का कोई यूज ही नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का कोई यूज नहीं होगा। इट मींस होल अमाउंट ऑफ आईएफआर इज फ्री रिजर्व इन सच अ केस। जैसे हमने डब्ल्यूसीआर में भी पढ़ा था कि अगर डब्ल्यूसीआर के अगेंस्ट कोई क्लेम रेज नहीं होता तो डब्ल्यूसीआर का पूरा अमाउंट फ्री हो जाता है। इन सच अ केस द होल अमाउंट ऑफ डब्ल्यूसीआर इज ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। पढ़ाया था मैंने डब्ल्यूसीआर में, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। तो इन द सेम वे, क्योंकि यहां पर इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम है, देयर इज नो प्रॉफिट और नो लॉस इज सच अ केस। In that case, the whole amount of IFR will be treated as free reserve and will be distributed between the old partners in their old profit sharing ratio. Entry हो जाएगी आपकी investment fluctuation reserve account debit 80,000 to A's capital account and to B's capital account, यानी to old partners capital accounts in their old ratio. old ratio है 3:2, 80,000 को 3:2 में बांटोगे तो डिवाइडेड बाय 5 करोगे, 80,000 डिवाइडेड बाय 5 16,000, 16,000 इंटू 3 48,000, 16,000 इंटू 3 48,000 एंड 16,000 इंटू 2 32,000। ये हो गया आपका केस नंबर 1। बोलो समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. नाउ केस नंबर 2। when the market value of investment is lower than book value, मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से लोअर है, यानी मार्केट वैल्यू जो है 4 लाख रुपीज आपको दिख रही है, अब ये लेस देन 4 लाख रुपीज होगी। तो यहां पर इन दिस केस ये है आपका केस नंबर 2। दिस इज योर केस नंबर 2। केस नंबर 2 में हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिपेंड करेगा ऑन द क्वांटम ऑफ डिक्रीज। क्वांटम ऑफ डिक्रीज मींस कि मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से कितनी डाउन हुई उस पे डिपेंड करेगा। इन दिस केस व्हेन द मार्केट वैल्यू इज लोअर देन बुक वैल्यू, द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ आईएफआर will depend on the quantum of decrease. Here quantum of decrease means how much reduction is there in the market value as compared to the book value. तो 3 केसेस बनते हैं। केस नंबर ए, when the fall in value is lower than investment fluctuation reserve। जब आपका फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आईएफआर से कम हो, आईएफआर कितना है 80,000, फॉल इन वैल्यू लेस देन 80,000 रखेंगे हम। मान लो हम ये बोलते हैं कि मार्केट वैल्यू है 3,50,000, तो फॉल इन वैल्यू कितना हुआ ओनली 50,000। भाई बुक वैल्यू 4 लाख है, मार्केट वैल्यू 350 है, फॉल इन वैल्यू हुआ है 50,000 रुपीज, जबकि आईएफआर है हमारा 80,000 रुपीज। उस केस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे?
इस केस में हम एंट्री पास करेंगे IFR अकाउंट डेबिट 80,000 रुपीज टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट यानी इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू को 350 के इक्वल लाना है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे कितने से, 4 लाख माइनस 350 यानी 50,000 रुपीज से। ये 50,000 कैसे आया, ये आया बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू को मार्केट वैल्यू के इक्वल लाने के लिए हमने बुक वैल्यू को 50,000 से डाउन किया, तो वो मार्केट वैल्यू के इक्वल आ गया। अब रिमेनिंग IFR कितना बचा, 30,000। भाई 80,000 का IFR था, 50,000 आपने यूटिलाइज कर लिया, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, बैलेंस रहा 30,000 IFR। इस 30,000 के IFR को, क्योंकि ये एक फ्री रिजर्व है, इसके अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं आया, 30,000 will be distributed between the old partners in their old profit sharing ratio. तो to A's capital account and to B's capital account, 30,000 divided by 5 कितना आएगा, 6,000, 6,000 into 3 18,000 और 6,000 into 2 12,000। किस रेशियो में बांटा, ये ओल्ड रेशियो। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। यस सर। सर हम कर क्यों रहे हैं ये काम, बेटा अगर ये इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू को आप मार्केट वैल्यू के इक्वल नहीं लाए तो फ्यूचर में तो नया पार्टनर भी 1/5 शेयर लेगा। तो अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन हो रही है और आप उस वैल्यू पे सेल आउट कर रहे हो तो लॉस बुक करोगे 50,000 रुपीज का। 4 लाख की इन्वेस्टमेंट 350 पे बेचोगे, लॉस होगा 50,000 रुपीज का। 50,000 में फिर आप कहोगे नए पार्टनर को कि आप भी 1/5 शेयर लो, और नया पार्टनर क्या कहेगा, ये इन्वेस्टमेंट तो प्रायर पीरियड को बिलोंग करती है, जब मेरा एडमिशन हुआ था आपको इस इन्वेस्टमेंट का रीवैल्यूएशन करना चाहिए था, यानी करेक्ट वैल्यूज मस्ट बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। दैट इज व्हाई वी आर डूइंग दिस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। क्लियर? यस सर। अब केस नंबर बी, केस नंबर सेकंड में केस नंबर बी, when the fall in value of investment is equal to IFR। अगर हमारा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में जो फॉल हो रहा है वो IFR के इक्वल हो। IFR कितना है बेटा, 80,000। फॉल इन वैल्यू 80,000 करना है तो मार्केट वैल्यू कितनी रखेंगे, 3,20,000। क्लियर है? ये एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूं मैं आप लोगों को। 80,000 IFR है, इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू 4 लाख है, फॉल इन वैल्यू को IFR के इक्वल करना है। IFR है 80,000 तो मार्केट वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 4 लाख माइनस 80 3,20,000। अब इस केस में क्योंकि जितना भी फॉल हुआ है वो IFR के इक्वल है, तो क्या हमारे पास कोई फ्री IFR बचेगा? आंसर इज नो, क्योंकि होल द अमाउंट ऑफ IFR विल बी यूज्ड to meet the loss on account of fall in the market value of investment. In such a case, entry will be as below. Entry होगी आपकी IFR account debit कितना, 80,000 रुपीज to investment account 80,000 रुपीज। आपका IFR फुल्ली यूटिलाइज हो गया, 80,000 का क्रेडिट बैलेंस था, 80,000 से डेबिट हो गया, फुल्ली यूटिलाइज हो गया, और इन्वेस्टमेंट अकाउंट 80,000 से जैसे ही क्रेडिट किया आपकी 4 लाख की इन्वेस्टमेंट डाउन हुई 80,000 से और इक्वल टू हो गई मार्केट वैल्यू। बोलो बच्चे, समझ में आया? यस सर। अब है केस नंबर सी। केस नंबर सी है आपका इन पॉइंट नंबर सेकंड, व्हेन द फॉल इन वैल्यू इज ग्रेटर देन IFR। आपका IFR है 80,000, अगर फॉल इन वैल्यू मोर देन 80,000 हो, मान लो फॉल इन वैल्यू हो रहा है 1 लाख रुपीज का,
अगर 1 लाख रुपीस का फॉल इन वैल्यू है तो मार्केट वैल्यू कितनी होगी? 3 लाख रुपीस, ठीक है ना। फॉल इन वैल्यू कितना हुआ? 4 माइनस 3, 1 लाख रुपीस, बुक वैल्यू है 4 लाख, मार्केट वैल्यू है 3 लाख, फॉल इन वैल्यू कितना हुआ? 1 लाख रुपीस, जबकि आईएफआर आपका स्टैंड कर रहा है ओनली 80,000 रुपीस। अब बताओ लॉस तो हो रहा है हमें 1 लाख रुपीस का, हमारी एसेट की वैल्यू 1 लाख रुपीस से डाउन हो रही है, जबकि उसको लॉस को मीट आउट करने के लिए ओनली 80,000 इज अवेलेबल इन आईएफआर। तो जो एक्सेसिव फॉल है in this case the excessive fall of rupees 20,000 because fall in value of investment is 1 lakh and IFR is only 80,000, so excessive fall is equal to 20,000 rupees. This excessive fall will be debited to revaluation account, ठीक है ना। revaluation account या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, जो भी आपको अच्छा लगे वो नाम आप लिख सकते हो। तो when the fall in value is greater than IFR, in such a case as per our example the accounting treatment will be as below. पॉइंट नंबर 1, 2 एंट्रीज पास होंगी इस केस में। पॉइंट नंबर 1 या एंट्री नंबर 1, एंट्री फर्स्ट होगी IFR अकाउंट डेबिट 80,000 रुपीज, revaluation account debit 20,000 rupees to investment account। इन्वेस्टमेंट को डाउन करना है ना 1 लाख रुपीज से, तो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 1 लाख रुपीज। ये तो हो गई एंट्री नंबर फर्स्ट। इसमें क्या किया? In this case, the whole amount of IFR in addition to the excessive fall of rupees 20,000 will be credited to investment account so that the book value of investment is equal to market value of investment. After this entry, one more entry will be passed. There is a revaluation loss of rupees 20,000. Now there is a revaluation loss of rupees 20,000. This 20,000 will be distributed among the old partners in their old ratio, ठीक है ना। तो एंट्री करेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स डेबिट कितना? 20,000 टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 20,000। सर ये 20,000 किस रेशो में बांटेंगे बच्चे? ये 20,000 बटेगा ओल्ड रेशो में। आई होप क्लियर हो गया ये। यस सर। ये सेकंड एंट्री बुक में लिखी हुई नहीं है, इसको लिख लेना। दिस इज नॉट गिवन इन द बुक। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। 3 केसेस आर देयर। केस नंबर 1 ऑलरेडी करा चुका हूं। केस नंबर 2 का जो सी पार्ट है, व्हेन द फॉल इन वैल्यू इज ग्रेटर देन आईएफआर ओनली वन जर्नल एंट्री इज गिवन इन द बुक। सेकंड जर्नल एंट्री ये आप लिख लो वहां पे बुक के अंदर। सेकंड जर्नल एंट्री आप बुक में लिखो। ओके सर। लिख लिया आपने? चलें केस नंबर 3 पे। यस सर। केस नंबर 3 हमने केस नंबर 1 किया व्हेन मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू बुक वैल्यू। केस नंबर 2 किया व्हेन मार्केट वैल्यू इज लोअर देन द बुक वैल्यू। केस नंबर 3 क्या होगा? व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। तब क्या करेंगे? तो यहां पर जब मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से ज्यादा होगी, मान लो हमने ले लिया 5 लाख रुपीस, मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से ज्यादा है, बुक वैल्यू इज ओनली 4 लाख रुपीस, जबकि मार्केट वैल्यू है आपकी 5 लाख रुपीस, तो इट विल बी प्रॉफिट फॉर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। 1 लाख रुपीस का प्रॉफिट हो गया। इन सच अ केस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट विल बी एज फॉलोज। एंट्री नंबर ए या एंट्री नंबर 1,
जब मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से ज्यादा है, प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट विल नॉट बी ट्रांसफर टू आईएफआर, प्रॉफिट को ट्रांसफर आईएफआर में नहीं करेंगे। इन सच अ केस, पहली बात, पूरा का पूरा आईएफआर का जो बैलेंस है 80,000 रुपीज, एज पर आवर एग्जांपल इट इज अ फ्री रिजर्व नाउ, इसके अगेंस्ट कोई क्लेम आया ही नहीं, तो इस फ्री रिजर्व को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एंट्री होगी आईएफआर अकाउंट डेबिट, यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 80,000 रुपीज टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, $80,000 किस रेशो में? इन ओल्ड रेशो। एंट्री नंबर सेकंड, आपको बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू के इक्वल करनी है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट ₹1,00,000 टू रीवैल्यूएशन अकाउंट ₹1,00,000। ठीक है, अब हमारे रीवैल्यूएशन अकाउंट में आ गया प्रॉफिट, कितने रुपए का? ₹1,00,000 का। दिस प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशो। लास्ट एंट्री, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट ₹1,00,000 टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स ₹1,00,000 किस रेशो में? ओल्ड रेशो। ठीक है, ये हो गया आपका आईएफआर का कंप्लीट कॉन्सेप्ट। मैंने आपको बताया था, अगेन रिवाइज करा रहा हूं आईएफआर को। दिस रिजर्व इज क्रिएटेड टू मीट द लॉस ऑन अकाउंट ऑफ फॉल in the market value of investment. At the time of admission of a new partner, if there is any IFR in the balance sheet of the existing partnership firm, then accounting treatment is necessary to be done. Three cases may be there. Case number one, when the market value is equal to book value, in such a case the whole amount of IFR will be treated as free reserve and will be distributed among the old partners in their old ratio. Why, sir? Because book value and market value of investment is same, so there is no claim against this IFR. So the whole amount of IFR will be distributed among the old partners in their old ratio. Case number second, when the market value is lower than the book value. In this case, the accounting treatment will depend upon the quantum of decrease. Quantum of decrease means how much is the market value decreased. कितनी मार्केट वैल्यू डिक्रीज हुई है इन कंपैरिजन टू द बुक वैल्यू, उस पर डिपेंड करेगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। इफ द फॉल इन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसमें तीन केसेस बनेंगे केस नंबर सेकंड में, व्हेन मार्केट वैल्यू इज लोअर देन द बुक वैल्यू। थ्री केसेस विल बी देयर। केस नंबर वन, इफ द फॉल इन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लोअर देन आईएफआर। हमारा आईएफआर है 80,000 रुपीज, अगर फॉल इन वैल्यू 80,000 से कम हो तो up to the amount of fall in value will be credited to investment account and balance amount of IFR will be distributed among the old partners in their old ratio. केस नंबर सेकंड हमने पढ़ा था इस केस के अंदर, इस सिचुएशन नंबर सेकंड में, केस नंबर सेकंड हमने पढ़ा था when the fall in the value of investment, मार्केट वैल्यू में जो फॉल आ रहा है, अगर फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आईएफआर के इक्वल हो, यानी मार्केट वैल्यू हो हमारी 3,20,000, आईएफआर है 80,000, फॉल इन वैल्यू कितना हुआ कंपेयर कर लो, 80,000 फॉल हो रहा है। इन सच अ केस द होल अमाउंट ऑफ आईएफआर will be credited to investment account and no amount will be distributed among the old partners in their old ratio. Case number third, in situation number second, when the fall in value is greater than IFR. अब अगर हमारा
मार्केट वैल्यू 320 नहीं होके 3 लाख हो जाए तो फॉल इन वैल्यू होगा 1 लाख रुपीज, जबकि बुक वैल्यू है आपकी 4 लाख, फॉल इन वैल्यू 1 लाख हो गया, जबकि आईएफआर आपका ओनली 80,000 है, इट मींस 20,000 से एक्सेसिव फॉल हुआ। इन सच अ केस द होल अमाउंट ऑफ आईएफआर in addition to the excessive fall, that is 20,000 rupees, will be credited to investment account. The amount of excessive fall will be debited to the revaluation या profit and loss adjustment account. After that, the revaluation loss of rupees 20,000 as per our example will be debited to old partners capital oblique current account in their old profit sharing ratio. Situation number 3 मैंने आपको पढ़ा दी कि when market value of investment is greater than book value of investment, in such a case there will be no loss, it is a profit, it is a profitable situation for the partnership firm. So the IFR, there is no claim against this IFR, the whole amount of IFR will be distributed among the old partners in their old ratio. After that, book value of investment will be increased, book value of investment will be increased. सर कितने अमाउंट से इंक्रीज करेंगे? मार्केट वैल्यू अगर मान लो आपकी 3 लाख की जगह 5 लाख है तो 1 लाख रुपीज से आप इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू को इंक्रीज करोगे, एंट्री करोगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, एंड इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी क्रेडिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट. तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 1 लाख रुपीज. आफ्टर दैट देयर इज अ profit of rupees 1 lakh in revaluation account. Such profit will be distributed among the old partners in their old profit sharing ratio. बोलो बच्चे, क्लियर है कॉन्सेप्ट? Yes, sir. ठीक है, तो बेटा आज इतना ही रखते हैं, हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में. नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे. दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू. गुड बाय. Thank you, sir. वेलकम बेटा.